हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह आपका दोस्त आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो ज़िंदगी में हमारे हर एक मोड़ पर, हर एक समय में अलग उम्र के पड़ाव पर देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, जानने को मिलते हैं। और ये सभी उम्र के पड़ाव पर आने वाली हर एक प्रश्न की कड़ी जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये ज़िंदगी हमें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया कि बहुत कुछ हमें इन 3 पड़ावों में सिखाती है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और इन 3 पड़ावों में हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें 3 लोगों का बहुत ही अहम रोल रहा है। वो ये है कि सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे प्रथम जो सेवक, जो हमारे जो गुरु होते हैं, वो ज्ञान जो हमें सिखाया जाता है हमारी माँ के द्वारा, हमारे पिता के द्वारा और हमारे गुरु के द्वारा। ये 3 तत्व जो होते हैं, जो हमारे गुरु तत्व के नाम से जाने जाते हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और इसके बाद फिर हमें हमारी ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ये चौथा तत्व हो गया। और फिर हमें हमारा समाज बहुत कुछ सिखाता है, ये भी हमारा 5वां तत्व है। तो ये 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये भी हमें सीखने में बहुत कुछ मदद करता है। तो मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके जीवन में आपके कई सारे उम्र के तत्वों के साथ, उम्र के पड़ावों के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर ऐसा वो आपके साथ कहीं भी किसी भी मोड़ पर किसी भी घटना के रूप में देखने को मिलती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि ऐसे मेरे भाई, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स, जो सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं या फिर आप काम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सभी भाई बहनों को लेकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और अगर वो जीवन में कई सारे इन कार्यों में, जीवन की शैली में जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए, चाहे वो पढ़ रहे हों या जॉब कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हैं, तो इतना संघर्ष करने के बाद जब वो विफल हो जाते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो उस कंडीशंस में उन्हें निराशाएं घेर लेती हैं। और निराशाओं को घेरने पर आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। मैं उस सोच को फिर एक नए पौधे के रूप में लगाने के लिए आपका ये भाई आपके सामने आया है। और आप में एक फिर से ऊर्जा भरना चाहता हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं मानना, जीवन में कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तविक तौर पर देखा जाए मेरे दोस्तों, वो होती नहीं हैं, सिर्फ क्रिएट की जाती हैं। और उनका क्रिएशन, सृजन करता कोई और नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। तो ये सब हमारी मानसिक स्थिति के कारण होता है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये मन हमें क्या कमज़ोर करता है? क्या ये मन हमें वास्तविक तौर पर कमज़ोर करने में हमारे आगे आड़े आता है? क्या ये वास्तव में मन का ही कारण है जो हमें हमेशा कमज़ोर बनाने में या फिर हमें कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को न करने में आड़े आता है? ये सब मन का खेल है क्या, या कुछ और है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाता हूँ, कुछ वैसा नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन ये नहीं करता, मेरा मन वो नहीं करता, मेरा आज ऐसा मन नहीं है, मेरा आज वैसा मन नहीं है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं जब मन के कारण आप काम करते हैं तो मन जो है वो आपका बदलता है। क्योंकि मित्रों, मन कभी एक स्थिति में नहीं रहता, क्योंकि हमारा मन जो हमारे शरीर की रचना के हिसाब से बना हुआ है। हर किसी का मन भी अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की शरीर की रचना भी अलग है। बायोलॉजिकली हम अलग हैं, क्योंकि हम सब लोगों की सेल बॉडी भले ही एक है, लेकिन हम बायोलॉजिकली हमारा जो डीएनए है, ठीक ना, वो डीएनए सबका अलग अलग है। जब डीएनए अलग है तो डीएनए की वजह से हमारा जो जीन है, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर, वो भी अलग अलग हो जाता है। ये जीन ही हमें ज़िंदगी बनाता है और हमारी ज़िंदगी को डोमिनेट करता है और हमें सुंदरता प्रदान करता है।
और अगर हम इस जीन को सुंदर कर लें, बायोलॉजिकली अगर हम इस जीन को सुंदर कर लें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों के जीन बहुत सुंदर होते हैं, एंसेस्टर्स जिनके फैमिलीज वाइज जिन लोगों को ये सब चीज़ें विरासत में मिलती हैं, जैसे डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट होगा, किसी अधिकारी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जब किसी गरीब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे अपना जीन तैयार करना पड़ता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वो अगली पीढ़ी के लिए एक सुंदर जीन तैयार कर चुका होता है। तो ये जीन जो है, यही असली जीवन की जान है। अगर आप जीवन के लक्ष्य को बहुत सुंदरता तरीके से जीना चाहते हो, तो आप अपने जीन पर काम करिए। अब जीन का काम कैसे होता है? बहुत से लोगों को जो उनके परिवारजनों से जो जीन मिला है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला है। तो ये जीन जो है, ये बायोलॉजिकली होता है, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा डोमिनेंट एंड डायनेमिक नेचर का होता है। तो डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि जीन कभी एक स्ट्रक्चर्स में नहीं काम करता है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो निश्चित तौर से बदल जाएगा, लेकिन इसकी प्रकृति एक दिन में या 2 दिन में नहीं बदलती है। एक लंबे समय के बाद जब आप किसी काम की कार्यशैली को बदलते हैं और उसे अपने नेचर में डेवलप कर लेते हैं, तो वो नेचर आपके जीन में चला जाता है, और वो जीन आपके आने वाली पीढ़ी में दिखाई देता है। वो नेचर आपके बच्चे में भी दिखेगा, उसकी हरकतें आपके बच्चे में नज़र आएंगी, वो गुण आपकी आने वाली पीढ़ी में नज़र आएंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। अब इन सब बातों से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है कि जो मेरे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी करते हैं, जब उन्हें जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती, या फिर जो भी ऐसे मेरे भाई बहन जो जॉब करते हैं और वो जीवन में वो नहीं पा रहे हैं जो वो पाना चाहते हैं, तो उनसे उनको वो चारों ओर से वो निराशा से घिर जाते हैं। तो ये निराशा जो है वो उनमें कहीं ना कहीं आगे चल के एक डर पैदा करती है। ये डर कई रूपों में होता है। डर जरूरी नहीं है कि सिर्फ हारने की वजह से ही डर आता है, डर के कई रूप होते हैं। इमोशंस भी डर का ही एक रूप है। जब आप इमोशनली ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर से आप सारी चीज़ों से घिरेंगे। किसी भी चीज़ के खोने का डर, पाने का डर, नुकसान होने का डर, ये सारे डर जो हैं आपको घेरेंगे, और इनके घिरने के कारण का जो मेन कारण है वो ये है कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन में कैसे आएगा? डिसिप्लिन के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। गाड़ी तो ले ली, लेकिन गाड़ी चलानी कैसे है, चाहे जीवन की हो या फिर वास्तविक तौर पर मशीन की हो, उसको चलाने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको सही तरीके से चलाना सिखाए। चला तो हम लेंगे, ले ली गाड़ी, कोई मर्सिडीज कार, बढ़िया कोई लग्जरी कार आपने ले ली। अब आप कहो कि हमारी तो छोटी कार है, तुम्हारी तो बड़ी कार है, बड़ी कार महंगी होती है, वो लग्जरी होती है, छोटी कार। भैया, हमारा जो शरीर है ये लग्जरी कार है ना। भगवान ने सबको उसके हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से उसे एक शरीर प्रदान किया है, और इस शरीर के माध्यम से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। एक काला व्यक्ति, एक 3rd क्लास व्यक्ति 10th क्लास फेल एक IAS ऑफिसर बन जाता है। तो यहाँ शरीर की काया निर्भर नहीं करती है कि उसकी गाड़ी खराब, मतलब बहुत डाउन कैटेगरी है तो वो अधिकारी नहीं बन सकता, वो बन सकता है। और एक बहुत अच्छे अधिकारी का बच्चा, वो भी अधिकारी नहीं बन पाता। तो ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको भगवान ने एक बहुत सुंदर गाड़ी दी है। इस सुंदर गाड़ी के माध्यम से आप बहुत कुछ अच्छी जगह पर जा सकते हैं। बस क्या है, सही डायरेक्शंस में इस गाड़ी को चलाना है। अगर आप इस गाड़ी को सही डायरेक्शंस में नहीं चलाएंगे तो यही गाड़ी, यही शरीर आपके दुश्मन पैदा कर देगा। यही शरीर लोगों से लड़ने लगेगा, यही शरीर से लोग दूर होने लगेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है सिर्फ शब्दों में बड़ी ऊर्जा होती है मेरे भाइयों। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपके संस्कार और आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, आपके शब्द। तो ये शब्द जो हैं वो इंसान में ऊर्जा का संचार करते हैं।
अब ये ऊर्जा पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने अगर आपसे प्यार से बात करी, बोले राधे है राधे, तो आप भी उत्तर देंगे राधे ही राधे, जय श्री राधे, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे अपशब्द बोलूँगा तो आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके यहाँ हिट करेगी, और उससे उस ऊर्जा से, वो शब्द ऊर्जा से आपकी जो दिमागी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी, मेरे लिए हो जाएगी और आपकी खुद के लिए हो जाएगी। तो हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं, ये हमारे शब्दों पर निर्भर करते हैं। तो शब्दों को बड़ा सोच समझ के बोलें, क्योंकि ईश्वर ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। उसका ये संकेत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम बोलें, वही बोलें जो दूसरे को पसंद हो, ठीक है। अब लोग आजकल वो सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद है, चाहे वो सच हो या झूठ। लेकिन मैं वही बात करूँगा जो आपके भविष्य के लिए सच होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो मित्रों, ऐसे मेरे भाई बहन जो जीवन के लक्ष्य को नहीं पा रहे, तो उन्हें डर घेर लेता है और इस डर की वजह से वो कभी कभी इमोशनली हो जाते हैं, उन सारे कारणों को ढूंढने लगते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और उस जगह पर वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सोच की वजह से वो बाकी की और सभी चीज़ों से घिर जाते हैं, जिससे डर, घबराहट, चिंता, बाकी की चीज़ें, सोच विचार, ये सब क्रिएट होने लगता है। तो ये सब ना क्रिएट हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। ये भगवान का दिया हुआ ये वो अस्त्र है जो आप जब चाहे आपके हक में हमेशा काम करेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करेगा। इसको मजबूत बनाइए, प्रतिदिन उठ के इस पर काम कीजिए। ये शरीर जो है ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इससे काम लीजिए, इससे अच्छी चीज़ें करवाइए, इससे अच्छे मित्र बनाइए, इसे अच्छी जगह पे ले जाइए, मंदिर ले जाइए, इससे पुण्य काम कीजिए। जहाँ गलत चीज़ें हैं इसको हटा दीजिए, वहाँ से जहाँ आपत्तियाँ हैं वहाँ हटा दीजिए, जहाँ शिकायतें वहाँ हटा दीजिए, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ हटा दीजिए, जहाँ आपके शुभ चिंतक नहीं है वहाँ से अपने आप को अलग कर लीजिए। कहीं लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, ऐसे बोलना है, बस ये तरीका है। अब जब आप अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, संतुलित करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, तो क्या होगा, आप में एक ऊर्जा की चमक आएगी, चेहरे पर चमक आएगी, और ये चेहरे की चमक आप में एक आत्मविश्वास पैदा करेगी, और यही आत्मविश्वास इंसान में जीवन को जीने की एक ललक पैदा करता है कि मैं अब कुछ नया करूँगा, अब मैं कुछ एनर्जी भरूँगा। तो ये तत्व जो हैं आपके सभी शरीर से पैदा होते हैं। जो लोग इस शरीर पर सुंदरता नहीं बनाते, जो लोग इस शरीर पर गंदगी डालते हैं, गंदा खाना, गंदा पीना, गंदी चीज़ों का शोषण, वो क्या कहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करना, जिसकी वजह से ये शरीर खराब हो जाता है। या फिर मादक पदार्थों का सेवन नहीं भी करें तो उनकी खाने की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ख़राब है। सोने के टाइम पे खा रहे हैं, खाने के टाइम पे सो रहे हैं, सोने के टाइम पे काम कर रहे हैं, काम करते के टाइम पर सो रहे हैं। तो ये कार्य प्रणाली जो है वो शरीर के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, नेफ्रॉनिक सिस्टम्स, ये सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, जिसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी और भी कई समस्याएं जो हैं आपकी फिजियोलॉजिकल वाइटल ऑर्गन से जुड़ी हुई, ये सब आपको परेशान करने लगती है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल आराम से हो सकता है। आपको डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। हमारा ये शरीर जो है, मैं दूसरी बात जो कहने वाला हूँ, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला आग, जल, ठीक है ना, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर हम इनको नेचुरली अडॉप्ट कर लें और इनके थ्रू अपने आप को मजबूत बनाएं तो बहुत आसानी से सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 2 तत्वों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला वायु और दूसरा जल। जल की मात्रा को ज़्यादा रखें, क्योंकि जो भी रोग हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं वो सब
वाटर के लिक्विडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूशंस आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स को ख़त्म कर देता है, और जो कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो आपको डाइल्यूशंस करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है जो केमिकली है वो आपका एसिड एंड बेस की रिएक्शंस को एक साथ हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक जस्ट छोटा सा एक पार्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको न्यूट्रलाइज होना सीखना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज कैसे होंगे, वाटर क्वांटिटी, वाटर कंटेंट को बढ़ाइए अपने जीवन में। दूसरा, वायु कंटेंट को बढ़ाओ, वायु के संपर्क में ज़्यादा आइए, खुलापन, ठीक है ना। सुबह शाम दोनों टाइम आप ऊर्जा को ग्रहण करें। कैसे, ऊर्जा का मेन माध्यम क्या है, हवा, वायु, श्वास। तो ये श्वास जो है वो आप में एक ऊर्जा बढ़ेगी। आपकी लंग्स कैपेसिटी जो है ना, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी जो है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम्स, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, ये बढ़ेंगी। कब, जब आप श्वास भरना, क्योंकि हमारे लंग्स में लगभग 5 लाख एल्वुलाइज राइट एंड लेफ्ट लंग्स में पाए जाते हैं। ये एल्वुलाइज बलून की तरह होते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो ये चेस्ट फूलता है। ये चेस्ट आपकी ताकत को बताता है। जिस व्यक्ति का चेस्ट फूलेगा उतना वो ताकतवर होता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनके एल्वुलाइज डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और सांस लेंगे तो उनका चेस्ट फूलेगा ही नहीं। अगर वो सांस लेंगे तो चेस्ट अप नहीं होगा। तो जो चेस्ट अप है वो जब ही हो सकता है जब आप अपने चेस्ट को सुंदर बनाएंगे। चेस्ट आपका अप रहना चाहिए, एल्वुलाइज फुल अप होनी चाहिए। वाटर क्वांटिटी को, ऑक्सीजन क्वांटिटी को सुबह और शाम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दें। अब मैं बात करूँगा मेडिटेशंस पर। ये मेडिटेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, ये मेडिटेशन है क्या वास्तविक तौर पर। मेडिटेशन जो है वो ध्यान है। ध्यान लगाना नहीं होता है मित्रों, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान देना है। आप अगर ये ध्यान दे रहे हैं कि मैं इस वक्त आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशंस। इसे मेडिटेशंस कहते हैं। ना कि ऐसे ही कि ऐसे करके बैठ गए और ओम ये चल रहा है, दिस इज़ नॉट मेडिटेशंस। ये मेडिटेशंस नहीं है। ये क्या है, आप आंख बंद करके क्या देख रहे हो, अंधेरा दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है। ये मेडिटेशंस है नहीं। मेडिटेशंस जिसे हम कुंडली जागरण कहते हैं वो एक अलग प्रोसेस होती है। अगर वो किसी को सीखना हो तो मुझे बताना, मैं उसको जरूर बताऊँगा कुंडली जागरण। लेकिन एक जनरल मेडिटेशंस क्या होता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। आप नॉर्मल सांस लीजिए और धीरे धीरे करके सांस जितना खींच सकते उतना खींच लीजिए। उसके बाद उस सांस को रोक दें, और रोकने के बाद आप जो भी उच्चारण ओम का बोल सकते हैं मन में, उस बोलें, और उस ओम के उच्चारण पर आपको फोकस करना है कि मैं बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं कर सकते तो वो भी ना करें। आप बस इतना ध्यान रखें कि आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जो भी क्रियाएं आपको काम करनी है उनको एक एक करके रिमाइंड करिए, फोकस करिए कि अभी मैं फर्स्ट काम ये करूँगा, सेकंड काम ये करूँगा, थर्ड ये काम करूँगा। तीनों काम, जो भी काम की लिस्ट है अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, और उसके बाद उसका सोल्यूशन बना लीजिए कि मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, इसमें ये करूँगा। आपका दिमाग प्रश्न भी खुद करेगा और आपका दिमाग आंसर भी खुद देगा। ये दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है। जब आपके पास दिमाग का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा तो आपका दिमाग और मन दोनों शांत हो जाएंगे। जब शांत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अंदर से खुशी आ जाएगी कि यार वी आर रिलैक्स, क्यों, सब कुछ ओके हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है, सारी चीज़ें सॉल्यूशंस निकल चुके हैं। तो जब आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो आप हैप्पी होने लगते हो, आप ऑटोमेटिक शांत होने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मेडिटेशन से मिलती हैं। तो मेडिटेशन से हम कहीं ना कहीं ईश्वर को भी पाते हैं, क्योंकि ईश्वर की छोटी सी इंगित परिभाषा जो है, ई का मतलब होता है खुद यानी मैं, और स्वर जो हमारे अंदर चल रहा है। तो हमारे अंदर जब तक ये स्वर चल रहा है तब तक हमारे अंदर ईश्वर चल रहा है। इस ईश्वर से ही हम जुड़े हुए हैं हर पल। आप जब अपने आप को खुश पाते हैं तब तक आप ईश्वर को खुश पाते हैं, और जब आप दुखी पाते हैं खुद को तब ईश्वर भी दुखी होता है।
जब जब आप ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर भी आपको याद करता है। और जब जब आप ईश्वर को भूल जाते हैं तो ईश्वर आपको नहीं भूलता, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को कभी नहीं भूलता, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चे भी नहीं भूलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम मार्ग से भटक जाते हैं तो बड़े की नज़र जो होती है वो बच्चों पे हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने आप को मेडिटेट करके रखना है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हम योद्धा के रूप में हमेशा अपने आप को तैयार करके रखें। एक सुंदर योद्धा जो होता है वो कभी भी इमोशंस नहीं पालता। नो इमोशंस, नो शिकायत, ठीक है। क्योंकि युद्ध के मैदान में आप खड़े हैं, आप अपने आप को हमेशा ऐसे ही लेके चलिए। आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, ये कर्म भूमि है, यहाँ सिर्फ युद्ध अपना अपना सब कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। जिसका नंबर आ गया वो चला गया, जिसका नंबर नहीं है वो लड़ रहा है, और जो अच्छा बेस्ट कर रहा है वो भी यहीं है, जो खराब कर रहा है वो भी यहीं है, जो अच्छा कर रहा है वो भी जा रहा है, जो बुरा कर रहा है वो भी जा रहा है। तो सब कुछ अपने अपने युद्ध। मेन चीज़ क्या है, आपने पूरे दिन क्या किया, मैंने पहले वीडियो में भी यही बताया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जिया क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को खुश रखना, और इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, आपकी खुद की है। सबसे पहले खुद को खुश रखने की हर संभव प्रयास करें। जो भी छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा काम सही माध्यम से कर सकते हैं, वो खुशी आपके लिए बहुत, सीना चौड़ा के आप कह सकते हैं कि यस मैंने सही काम किया, मुझे मज़ा आया। क्योंकि गलत काम की खुशी छोटे क्षण के लिए होती है, अल्प क्षण के लिए होती है। तो आप एक ऐसे योद्धा बने जो ये कह पाएँ कि मैंने अपने बाजुओं के दम से, अपने मेहनत से ये सब किया है। इसके लिए आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें और अपनी शिकायतों पर, किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया आपको पैर खींचेगी, आपको नीचे खींचेगी, आपको नीचे गिराएगी, आपके नीचे गिरने का वेट करेगी। और मज़ा तभी आता है जब दुनिया इंतज़ार करे कि ये गिरने वाला है या हारने वाला, उस समय खड़े होकर दिखाइए कि देखो मैं खड़ा हो गया, और खड़ा ही नहीं हुआ दौड़ के दिखाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बस खुद पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, अपनी स्किल्स पर फोकस करें, अपनी ताकत पर फोकस करें, अपने नेचर पर फोकस करें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मित्र बन रहे हैं या शत्रु बन रहे हैं। अपने करेक्टर पर फोकस करें, आपका करेक्टर कैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके चरित्र पर भी निर्भर करती हैं। आपका चरित्र जितना सुंदर होगा, जितना आप अपने आप को चरित्रवान बनाएंगे, ये चरित्र आपकी नज़र से बनता है। एक अच्छा टीचर और एक अच्छा डॉक्टर नज़रों से बनता है। तो आपकी नज़रें आपके चरित्र का व्याख्यान करती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नज़र को स्पष्ट कीजिए, और नज़र सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए, और लक्ष्य हमेशा, मैंने हमेशा पहले ही बताया है, सुंदर होने चाहिए। क्योंकि सुंदर लक्ष्य जिनके होते हैं, रास्ते कितने भी खराब हों, अंत में सुंदरता उन्हें मिलनी ही मिलनी है। और जिनके बुरे लक्ष्य होते हैं, गंदे लक्ष्य होते हैं, वो चाहे कितने भी सुंदर रास्ते बना लें, अंत में उनका लक्ष्य नीचे गिरेगा, क्योंकि वो लक्ष्य गंदा है, ठीक है। तो अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करें, जिससे आप खुद को कह सकें कि यस आई एम द राइट पर्सन, यस मैं यहाँ सही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक योद्धा बनने की कोशिश करें, ऐसा योद्धा जो समाज में खड़ा हो और लोग उससे बोला यस ये सही इंसान है, ये सही काम करता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप मन के अकॉर्डिंग काम करना बंद करें। मन बहुत ताकतवर चीज़ है मेरे दोस्तों, लेकिन मन को एक बच्चे की तरह माने, और एक बच्चे को कैसे चलाना है ये उसके गुरु पर निर्भर करता है। तो आपके मन का गुरु है आपका मस्तिष्क, यानी कि आपका दिमाग, जिसे के अंदर पावर होती है सही और गलत को डिफ्रेंशिएट करने की। सही क्या है, गलत क्या है, ये दिमाग को पता है, मन को नहीं पता। मन को सिर्फ जिन चीज़ों में मज़ा आता है वो करना चाहेगा, वो पाना चाहेगा।
अब वो चाहे सही तरीके से मिले चाहे गलत तरीके से मिले, बस वो उसे पाना चाहता है। कोई एक अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ है उसकी, मुझे उससे दोस्ती करनी है, दोस्ती करनी है। अब मैं उसके लायक भी नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत हाई क्लास है, वो अच्छी सोसाइटी से है, तो उसके ग्रुप में या उसके साथ दोस्ती करने के लिए मैं गलत रास्तों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये गलत रास्ते जो हैं वो कौन बता रहा है? मन। ये मन, क्योंकि मन को सिर्फ उद्देश्य चाहिए पूरा, क्या वो उसको पाना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा? आप दिमाग से पूछिए कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग, तो दिमाग बताएगा ये गलत है भैया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप उसके लायक बनो, आप पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे बनिए, ऑफिसर बनिए, एक अधिकारी बनिए, वो जो आप पाना चाहते हो ना वो चल के आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप के गुरु पर निर्भर करती हैं, और एक इंसान के अंदर एक गुरु भी होता है और एक शिष्य भी होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके चुनाव की, कि आप जो कर्म चुन रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो इच्छाएं आपकी हैं, इनका पूरा करने के लिए जो कर्म आपने चुना है, इसका चुनाव आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। ठीक है ना? आपको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो पैसा पाने के लिए दो चुनाव हैं आपके पास। या तो किसी के यहाँ डाका डाल दो, लूट कर लो, चोरी कर लो, या फिर मेहनत करो। तो विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शंस? तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस ये है कि ये बेस्ट ऑप्शंस आपको पहले क्लैरिफाई करके दिखाए। कौन करेगा इसको क्लैरिफाई? आपका ब्रेन। आप ब्रेन से पूछिए भैया गलत सही हो क्या है। ब्रेन कहेगा भैया मेहनत का रास्ता ज़्यादा अच्छा है, पैसा आएगा, मेहनत का मज़ा आएगा कि मेहनत करके कमाया है। और बिना मेहनत का पैसा उठा लिया किसी का तो वो तो दुखी होगा ही होगा, बाद में जब खर्च हो जाएगा हमारा तब भी, तब हम दुखी होंगे कि यार पैसा गलत हाथों से आया, गलत तरीके से आया, है ना? तो ये चुनाव जो है ये आपका कौन, ये निर्धारण कौन करता है? ये आप स्वयं करते हैं। ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी है चुनाव करने के लिए। ये शरीर हमें दिया है उन्होंने, और बोला कि बेटा तुझे जो करना है, जो पाना है वो कर सकता है। आगे गड्ढा भी है और आगे पुरस्कार। गड्ढे में गिरना चाहते हो या पुरस्कार को पाना चाहते हो? तो गड्ढा और पुरस्कार, इसमें चुनाव कैसे किया जाए, तो ये आपका ब्रेन बताएगा आपको। ठीक है ना? तो जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी में जीतने के लिए, जिंदगी में युद्ध में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी। और जीत की सिर्फ एक ही की है, जीत की सिर्फ एक ही चाबी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मित्रों अगर ये चाबी आपको मैंने बताई है तो निश्चित तौर पर आप इस पर काम करिए। आपको 100% सफलता, मतलब आप इस पर सफल होंगे और आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो क्या है वो चाबी, क्या है वो की जो ज़िंदगी में हर एक युद्ध के लिए रास्ता खोल देती है? और वो चाबी है, वो है आपका पेन, आपका दर्द। जब भी आप कोई अच्छी चीज़ पाना चाहेंगे आपको पेन होगा। आपको शरीर बनाना है, मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी। आपको शरीर बनाना है, आप एक्सरसाइज करेंगे, सुबह उठिए एक्सरसाइज करिए। अब आपको नींद आ रही है सुबह, कौन उठेगा भैया बिस्तर से, कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन डिप्स लगाएगा, कौन पुशअप्स लगाएगा? दर्द होगा, अगले दिन फिर दर्द होगा, फिर कहोगे यार ये दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, और फिर अगले दिन करना है। ये नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने लक्ष्य अभी तक चुना नहीं है। लक्ष्य चुन लोगे तो आपको पता रहेगा, आपका ब्रेन रहेगा, तो पेन होगा, आप उसको पाने के लिए पेन ले सकते हो। तो आपने बोला लूँगा पेन लूँगा, और पेन लेने के बाद आप उसको फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, और एक दिन आपका ये शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो आपको पेन, पढ़ने में पेन होता है, स्टडी, बच्चे अक्सर पढ़ने के लिए आलस दिखाते हैं, मन नहीं कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, बोलते हैं, सब बोलते रहते हैं यार, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्यों होता है भैया, क्या होता है? पेन होता है यहाँ, क्योंकि स्टडी ये खाती है,
जब ये खाती है तो पेन होगा। तो पेन को कौन झेलेगा भैया? वही झेलेगा जो विजेता होगा, वही झेलेगा जो योद्धा होगा, वही होगा, वही चाहेगा जो अपने आप को समाज में आगे बढ़ाना चाहता है, वही आगे जा सकता है। वही पेन को झेलेगा और कोई नहीं झेलेगा भैया। सब सोएंगे, मस्ती में मौज मारेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं आ सकती है। और जब तक आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी काम को आसानी से नहीं कर सकते। आप पेन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको पेन लेने की सबसे पहले प्रोसीडिंग सिखाएगा। आप नियम बनाइए अपने शरीर को। उठना है सुबह 4 बजे, उठ लिया तो कमिटमेंट करो खुद को कमिट करो, किसी को नहीं, ना मम्मी को, ना पापा को, ना किसी को, कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूँगा, मैं सुबह आज से मैं पढ़ाई करूँगा। नहीं भैया, किसी को नहीं बोलने की जरूरत है, खुद को पहले बोलो। क्या तुम कर सकते हो? अपने आप को ऑफिसर मानो। यस, आई एम द ऑफिसर, मैं करूँगा, आज से ही करूँगा, कल से नहीं, आज से। ये कमिटमेंट खुद को करो, और ये कमिटमेंट पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। और अधिकारी भी तुम ही बनोगे, प्रशंसा भी तुम्हें ही मिलेगी, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और बोलूँगा कि डर को और दर्द को एक कदम आगे बढ़कर उसको ख़त्म कर दो। कभी भी जीवन में आपको किसी भी चीज़ के प्रति डर लगे या आपको दर्द आए, उसका सबसे पहले आगे बढ़ के उसको फाइट करो। जो रेसलिंग होती है ना, रेसलिंग जब होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति के जीतने के चांसेस होते हैं जो हिट करता है सबसे पहले। हिट तो डर को हिट करना। अगर डर आपके सामने आ रहा है किसी भी रूप में, तो उसको हिट कर दो, ठीक है ना? उसको हिट करें। और दर्द आ रहा है यानी पेन आ रहा है, तो उसको भी हिट करें, क्योंकि वो पेन आपको आगे ले जाएगा। तो आगे अगर आपको जाना है तो आपको हिट करना पड़ेगा। आप हिट कर देंगे, क्रैक हो जाएगा पेन क्रैक। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया और उसको ऑपरेशन होना है, अब वो डर रहा है, भैया डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन बोलेगा, ऑपरेशन करेगा। वो डर उसको खाए रहेगा। वो डर उसको तब तक खा रहा है जब तक उसने उसको हिट नहीं किया। जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं डर को ख़त्म करूँगा, भैया डॉक्टर के पास जाऊँगा और डॉक्टर से पूरा काउंसलिंग करवाऊँगा। डॉक्टर से पूरी काउंसलिंग लेने के बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, बिल्कुल ठीक है सर, ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन थिएटर में गया, आज डर उससे कह रहा होगा कि तूने भैया आज मुझे हरा दिया। क्यों? तूने डर पे ही काम करना चालू कर दिया। आज के बाद तेरा डर खत्म, क्योंकि वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी जिस पर वो परेशान हो रहा है, समझ रहे ना? तो पेन पर काम करिए, पेन को ख़त्म करिए एक कदम आगे बढ़ा के। डर पर काम करिए, डर को एक कदम आगे ख़त्म करिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और ज़िंदगी में सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। सोच से अगर दुनिया बदलती तो फिर लोग काम क्यों करते? ये हमारी पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, ये कर्म भूमि है। यहाँ लोग कर्म करने आते हैं और कर्म ही करते हैं। सोचने से कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। 1% कुछ नहीं होता सोचने से, मैं आपको बता दूँ। आप सोच लो कि मैं अधिकारी बनूंगा, या आप सोच लो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो सोचते रहो, पूरे दिन सोचो, 2 दिन सोचो, महीने भर तक सोचो, क्या होगा? कुछ नहीं। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले कर्म करने से भी बहुत कुछ नहीं बदलता है। संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आपने कर्म में क्या डाल दिया? डिसिप्लिन। आपने कर्म के अंदर डाल दिया क्या? कमिटमेंट। तो निश्चित तौर से आप जीतेंगे। और इस निश्चित जीत को 100%, 1000% बदलने के लिए अगर आपने 2 चीज़ें और डाल दी उसके अंदर कि आई विल हिट, मैं हिट करूँगा किसको? पेन को। मुझे इस काम को करने में कुछ इतना भी पेन लगे वो हिट होगा, तोड़ दूंगा उसको, क्रैक कर दूंगा। और जो भी डर आएगा, जो भी मुझे चीज़ डरा रही है उसको हिट कर दूंगा। तो निश्चित तौर से मैं लिख के देता हूँ, आपकी जीत को दुनिया में कोई नहीं है जो रोक दे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ले
कि आप कॉम्पिटिशन्स में 100% आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप छोटी सी बात कहूँगा, मान लो 5000 सीटें हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स में, आपको 4999 सीटों से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है जो सिर्फ आपके नाम की है, और उस अपने नाम की सीट पर अपना नाम लिख दीजिए अपने टेबल पर कि ये सीट मेरे नाम की है और ये रिज़ल्ट खुलेगा तो मेरे नाम से खुलेगा। ये मुझे इस सीट पर कब्जा करना है, मुझे इस सीट के लिए मेहनत करनी है, मुझे इस सीट के लिए पेन लेना है, मुझे इस सीट के लिए डर को दूर करना है, और इस सीट के लिए मुझे डिसिप्लिन बनाना है। इस सीट के लिए मैं सुबह उठूँगा, इस सीट के लिए मैं अपनी तैयारी करूँगा, और सीट के लिए मैं रणनीति बनाऊँगा, और ये जोश जुनून यही आपको आगे ले जाएगा। थैंक यू।